माई सेल्फ ए के यादव एक्स फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 12th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है नीट के लिए, जी मेंस के लिए, जी एडवांस के लिए और बोर्ड के लिए। हमें विश्वास है कि यह आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 4। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ कौन कौन से केस बनते हैं। अब यहाँ हमने देखा था कि व्हेन Q1 into Q2 लेस देन 0 था। मतलब पहला केस जो बनेगा, ये पूछता है बोर्ड में भी, राइट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 into Q2 लेस देन 0। तो वही हम लिख रहे हैं केस 1, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में है। कब का केस है? व्हेन Q1 into Q2 क्या है? Q1 into Q2 जो है लेस देन 0 है। मतलब यह पॉजिटिव, यह निगेटिव, ये निगेटिव, यह पॉजिटिव। मतलब एक कैसे चार्जेज हैं? अनलाइक चार्जेज हैं। अनलाइक चार्जेज के बीच कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब हम फिगर बनाते हैं, माने हम डिस्कस कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 into Q2 लेस देन 0 है। एक प्लस, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस। अनलाइक चार्जेज है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। हम यहाँ फिगर बनाते हैं। यह हम मान ले Q1 चार्ज है, यह जो है Q2 चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन R है। यहाँ 2 यूनिट वेक्टर होंगे। R12 कैप यूनिट वेक्टर होगा Q1 से Q2 डायरेक्शन में। इसी प्रकार दूसरा यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप यूनिट वेक्टर होगा Q2 से Q1 डायरेक्शन में। यहाँ हम देखेंगे जो फोर्स लगता है, फोर्स का नेचर क्या होगा? यह F12 फोर्स होगा और यह F21 फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दिस इज द F21। अब यहाँ हम एक सिंबल है, सिंबल के बारे में देखें। R12 कैप जो है यह यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम Q1 से Q2 डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हो? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। मतलब मॉड ऑफ R12 कैप वेक्टर मतलब R12 वेक्टर अपान R हो जाएगा। दूसरा जो यूनिट वेक्टर क्या दिखाई दे रहा है? R21 कैप जो है यह यूनिट वेक्टर है। कहां से कहां यूनिट वेक्टर है? किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में? फ्रॉम Q2 से Q1 डायरेक्शन में। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर को हम क्या करेंगे? उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। मतलब R21 वेक्टर अपान R हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लाइक चार्जेज है। जब कभी आपका किसी से अट्रैक्शन हो जाए, ये सबको पता है, अगर अट्रैक्शन हो जाए तो अगला अगर 12 बोलेगा तो आप भी 12 बोलोगे। अगला अगर 21 बोलेगा तो आप भी क्या बोलते हो? 21 बोलते हो।
यह अट्रैक्शन की बात होती है। यहां हम देखते हैं ट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन के केस में द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 किसके वजह से? ड्यू टू Q2 किस सिंबल से लिखा जाएगा? F12 वेक्टर किसके एलांग है? इज एलांग। किस डायरेक्शन में है? अट्रैक्शन है तो R12 कैप के एलांग है। किसी भी वेक्टर को आप लिखते कैसे हो? अगर कोई वेक्टर है, F12 वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड टाइम F12 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हो गया इंटू R12 कैप हो गया। हम मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं कूलाम्स लॉ में। क्या मैग्नीट्यूड होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब कि जो हमें ये फोर्स मिल रहा है, F12 वेक्टर जो मिल रहा है, क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अट्रैक्शन है तो किस डायरेक्शन में होगा? R12 कैप के डायरेक्शन में होगा। यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर में बदल दो तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान RQ इंटू R12 कैप वेक्टर बन जाएगा। मतलब हमने देखा कि यह कूलाम्स लॉ किस फॉर्म में लिख दिया गया? वेक्टर फॉर्म में। मतलब यह पार्ट मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन हो गई, यह यूनिट वेक्टर हो गया। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार हम अब सोचते हैं, बात है सिमिलरली कहे। सिमिलरली हम क्या देखेंगे? द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 पे जो फोर्स लग रहा है किसके वजह से? ड्यू टू Q1। क्या लिखेंगे हम? F21 वेक्टर इज एलांग। चूंकि यह अट्रैक्शन है तो यह किसके एलांग होगा? R21 कैप के एलांग होगा। मतलब इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? R21 कैप को कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड लिखेंगे इंटू यूनिट वेक्टर लिखेंगे। इस प्रकार हमें F21 क्या वेक्टर आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R21 कैप। इस यूनिट वेक्टर को अगर हम वेक्टर में लिखें तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 R⁻³ इंटू R21 वेक्टर हो गया। यह इक्वेशन क्या बन गया? 2 बन गया। हमने कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। हमें ये पता है एज R12 वेक्टर को क्या लिखते हो? -R21 वेक्टर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? F12 वेक्टर इक्वल टू -F21 वेक्टर। मतलब अगर एक एक्शन का फोर्स है तो दूसरा क्या है? रिएक्शन का फोर्स है। इससे क्या मीनिंग निकल के आ रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसको ओबे करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे किस लॉ को ओबे कर रहे हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ। और कहां लग रहे हैं? एट द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। इससे क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है? मतलब क्या है? डेट इज दे आर एक कैसे फोर्स हैं? दे आर न्यूटोनियन फोर्स हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ये लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 एंड, इसका मतलब एक कैसे फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है।
और हर सेंट्रल फोर्स का, ये सेंट्रल फोर्स है और इनके नेचर क्या है, इट्स नेचर, इनका जो नेचर है वो क्या है, इज कंजर्वेटिव है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कूलॉम्स लॉ को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। किस केस में लिखा, व्हेन Q1 into Q2 लेस देन 0 था, अनलाइक चार्जेस था। अब हम बात करते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, कॉपी पर लिख लेंगे। अब हम केस 2 में चलते हैं। केस 2 में थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। केस 2 क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 into Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कब आएगा इनका प्रोडक्ट, जब दोनों चार्जेज क्या होने चाहिए, दोनों चार्जेज क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों चार्जेज निगेटिव हो। मतलब ये अनलाइक चार्जेज नहीं रहे, अब ये कैसे चार्जेज हो गए, लाइक चार्जेज हो गए। लाइक चार्जेज में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। लाइक चार्जेज में कैसा फोर्स लगता है, तो हमें पता है कि लाइक चार्जेज के भी जो फोर्स लगता है वह रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स में हम क्या देखेंगे, अब जो फोर्स लगेगा कैसा फोर्स लगेगा, ये तो Q1 और Q2 दो चार्जेज हो गए, R इनकी डिस्टेंस हो गई। अब यहां एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहां जो फोर्स लगेगा F21 फोर्स लगेगा, इनके बीच का सेपरेशन R हो जाएगा। R12 का वही यूनिट वेक्टर है जो Q1 से Q2 डायरेक्शन में है, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर अपान R। R21 का वही नोटेशन है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 से Q1, R21 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं जब रिपल्सन होता है, आप 12 बोलेंगे तो अगला 21 बोलेगा, अगला 21 बोलता है तो आप 12 बोलते हो, क्योंकि रिपल्सन है। रिपल्सन में जस्ट उल्टा आप बोलते हो। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किसके लाग होगा, अगर यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ आप 21 लिखेंगे। क्यों 21 लिखेंगे, क्योंकि F12 किस डायरेक्शन में है, R12 कैप के डायरेक्शन में है। तो हमें याद रखना है जब रिपल्सन है तो F12 को क्या लिखेंगे, R21 लिखेंगे। बस यही चेंज हो जाएगा, R21 यूनिट वेक्टर। यहां हम देखेंगे क्या चेंजिंग आएगी, R21 यूनिट वेक्टर, और यहां भी चेंजिंग हो जाएगी R21 वेक्टर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 किसके वजह से, ड्यू टू Q1, F21 ये रिपल्सन का फोर्स है, तो रिपल्सन के केस में 21 किसके डायरेक्शन में होगा, 12 डायरेक्शन में होगा। तो यहां हल्का सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R12 कैप। यहां हम देखें इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, F21 फोर्स इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, ये रिपल्सन का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 कैप आ जाएगा। तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। रिपल्सन का है तो यहाँ R12 कैप हो जाएगा, यानी 21 का 12 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी क्या हम लिखेंगे, R12 वेक्टर कर देंगे, सेम मैटर एज R12 इक्वल टू माइनस R21 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। F12 किसके बराबर होगा, माइनस F21 के। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किसको ओबे कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब कि कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल फोर्स है, बिकॉज दे एक्ट द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, और इनका नेचर क्या है, कंजर्वेटिव है। क्यों कंजर्वेटिव है, वी नो दैट ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, etc। तो इस प्रकार हमने ये दोनों केस कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इस पर हमने जो सबसे
बेटर है, हम शुरू किए हैं स्टूडेंट गैलरी ट्राई योरसेल्फ। स्टूडेंट गैलरी और ट्राई योरसेल्फ में हम क्या करते हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट गैलरी ट्राई योरसेल्फ। इस कंसेप्ट पर बेसिस कितने तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे नीट के लिए, बोर्ड के लिए, जी मेंस के लिए। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट गैलरी। स्टूडेंट गैलरी, स्टूडेंट गैलरी जिसके आगे हम लिखे भी हैं ट्राई योरसेल्फ। अपने आप जो है प्रयास आप करें, ट्राई योरसेल्फ। स्टूडेंट गैलरी में अब हम क्वेश्चन एराइज करते हैं। जैसे यह क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हम देखें द डायग्राम सोन इन फिगर। एक कोई डायग्राम बना देगा, इस तरह का कोई डायग्राम बना दिया। एक Q1 है, यह Q2 है, और यहां इस तरह से फोर्स लगा दिया, F12 फोर्स और यह F21 फोर्स लगा दिया। आगे क्वेश्चन है देन, हम यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला ऑप्शन ए है कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। दूसरा ऑप्शन है Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। तीसरा ऑप्शन है Q1 इंटू Q2 बराबर 0। चौथा ऑप्शन जो है नन है। हमें पता है कि जो बोर्ड का नया पैटर्न है वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हमें एनालिसिस करना होगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द डायग्राम सोन इन फिगर, एक डायग्राम दे दिया। पूछा देन Q1 इंटू Q2 क्या होगा। तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ये देखने से ही पता चलता है कि कैसा फोर्स लगा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। क्या पता चलता है कि ये फोर्स कैसा दिखाई दे रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब क्वेश्चन है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता कब है, जब कैसे चार्जेज हो, अनलाइक चार्जेज हो। इसका मतलब कि जब चार्जेज अनलाइक होंगे ये तभी संभव है जब Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 0 हो। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसी प्रकार इसे कौन सा आंसर हम सही है, तो हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट दिखाई दे रहा है। सेम इसी का रीमेक अगर क्वेश्चन हम बना दें, क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द डायग्राम सोन इन फिगर, द डायग्राम सोन इन फिगर। एक डायग्राम बना दिया इस फिगर में। सेम इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिवर्स क्या है, यह Q1 है, ये Q2 है, और यहां जो फोर्स है F12 फोर्स है, यहां जो फोर्स है F21 है। देन ये 4 ऑप्शन दे दिए गए क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है। तीसरा ऑप्शन Q1 इंटू Q2 बराबर 0 है, और फोर्थ ऑप्शन जो है नन है। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा ये हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहले केस में अट्रैक्टिव फोर्स था, दूसरे केस में हम क्या देखते हैं, ये जो फोर्स है कैसा फोर्स दिखाई दे रहा है, मतलब यहां दोनों फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है।
रिपल्सिव फोर्स होने से क्या हमें मिलता है कि यह जो चार्जेज हैं कैसे चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज हैं। तो लाइक चार्जेज में क्या होगा, Q1 इंटू Q2 दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं और इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम स्टूडेंट गैलरी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाए कूलॉम्स लॉ किस लॉ को ओबे करता है, कूलॉम्स लॉ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कूलॉम्स लॉ ओबे। अब यहां क्वेश्चन दिया जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ और चौथा जो है नन है। तो क्या इसका आंसर होगा, हमने देखा इसका क्या आंसर सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने देखा एज F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मतलब अगर यह एक्शन का फोर्स है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अगर एक्शन का फोर्स है तो यह किसका फोर्स हो जाएगा, रिएक्शन का फोर्स हो जाएगा। और ये किसको ओबे करेगा, ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये किसको ओबे करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा ये जा कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स वाई। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ने, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, यह सेंट्रल फोर्स है। क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि यह सेंट्रल फोर्स है। तो क्या हम आंसर बताएंगे क्यों यह सेंट्रल फोर्स है। तो लिखोगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सो देयर नेचर, इसका नेचर क्या हो जाएगा, देयर नेचर इज क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्यों कंजर्वेटिव नेचर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगता है लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो ये कूलॉम्स लॉ है किससे मिलता जुलता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कूलॉम्स लॉ इज एनालोगस टू, एनालोगस टू, पहला ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड जो है न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड ऑप्शन है केपलर्स लॉ और जो फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यह जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ में हम क्या देखते हैं, जो कूलॉम्स लॉ है, यह कूलॉम्स लॉ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये किसका एनालोगस है, किससे मिलता जुलता है,
एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर की स्क्वायर। हमने देखा कि जो कूलॉम्स लॉ है किससे मिलता जुलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है। अंतर क्या है? कूलॉम्स लॉ में चार्जेज होते हैं, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मासेस होते हैं। इस प्रकार आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमें विश्वास है कि जो हमारा प्रयास है, जितने भी +2 की आर्टिकल हैं उनको बड़ी अच्छे से समझाया जाएगा। उस पर बेस जो है हम स्टूडेंट गैलरी ट्राई योरसेल्फ, जिसमें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एससी वर्मा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमें विश्वास है कि यह आपके भविष्य के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट।